हेलो कैंसर्स, कर्क राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कर्क राशि, ये जो आपकी रीडिंग है लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है, 15 दिन की रीडिंग है। 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर 2024 आपका कैसा रहेगा। तो कर्क राशि, यहाँ से आपकी मैं फीलिंग्स एनर्जीज निकालूंगी आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज आपके लिए क्या रहेंगी, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इन 15 दिन के लिए। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो तो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन हम इस डेक से निकालेंगे कि कैंसर, कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिन लोगों की बात नहीं हो रही है वहाँ पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी नो कॉन्टैक्ट की। फिर जिनकी बात हो रही है उनके बारे में हम देख लेंगे कि जिनकी बातचीत हो रही है या ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है वहाँ पे चीज़ें कैसे रहेंगी और आउटकम क्या रहेगा वो देख लेंगे। तो चलिए कर्क राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर 2024। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कर्क राशि के लिए क्या रहेंगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, लवर। कैंसर कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कर्क राशि के लिए क्या रहेंगी 1 से 15 नवंबर 2024। प्रपोजिशन, कैजुअल डेटिंग, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। आपके पार्टनर की फीलिंग्स तो अच्छी दिख रही है मुझे कर्क राशि, ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रही हैं, अच्छी फीलिंग्स है उनकी। अभी ये 15 दिन की है, ये फीलिंग्स है। फीलिंग्स हम तो होता है कि वो ऐसा सोच रहे हैं, उनके दिल में ऐसे से विचार चल रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए, एक तो सोलमेट वाला कनेक्शन आपको लेकर फील कर रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर एक सोलमेट वाली फीलिंग है, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग है, और एक फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा आपके साथ फील कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि वो आपको ऐसा बोल रहे हैं, उनके मन में एक थॉट्स ऐसे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ, पहले का कोई कनेक्शन है, पहले का कुछ लिखा हुआ था इसलिए आप लोग मिले हो। और आपके साथ देखिए प्रपोजिशन का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके साथ रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म के लिए या तो लेकर जाना चाहते हैं, या फिर आपके पार्टनर आपको प्रपोज करना चाहते हैं। प्रपोज का मतलब हो सकता है अगर नया नया रिलेशनशिप है, अगर आप लोगों की अभी बातचीत हुई है या आपको पार्टनर जानते हैं अभी थोड़े टाइम से, तो आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि आप उनको प्रपोज करो, आप उनको किसी चीज़ के लिए अपना प्रपोजल दो। अब कई बार होता है ना, कुछ लोग झिझक जाते हैं कि नहीं करते हैं, तो या तो वो चाहते हैं कि वो आपको प्रपोज करें, अदरवाइज आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनको प्रपोज करो। क्योंकि देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यूथ ऑफ फ्लेम्स का कार्ड। आपके पार्टनर आपसे कनेक्शन बनाना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, ट्रैवल करके आपको मिलना चाहते हैं। कर्क राशि, आपके पार्टनर का 1 से 5 नवंबर के बीच में मुझे यही दिख रहा है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंदर से खुश हो रहे हैं, एक जैसे होता है ना पैशनेट एनर्जीज फील कर रहे हैं। आपको या तो कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर कर रहे हैं, या फिर वो चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोई इनिशिएटिव हो, आप उनको कोई कॉल या मैसेज करें। और बहुत ज़्यादा उतावलापन उनके अंदर रहता हुआ दिख रहा है। और बीच में जो मिड का कार्ड है ना, 6 से 10 नवंबर के बीच में, यहाँ पे मुझे छोटे-मोटे इश्यूज़ दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में। इश्यूज़ का मतलब हो सकता है कि आप दोनों की या तो छोटे-मोटे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, छोटी-मोटी लड़ाई हो रही है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह रहा होता, रिलेशनशिप है ना। अब देखिए कई बार कहा-सुनी हो जाती है छोटी-छोटी बात पे भी, या फिर ऐसा है कि इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में और लोगों की दखल-अंदाज़ी है और लोगों की इंटरफेरेंस है। और लोग कोई भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली होगी कर्क राशि, आपके पार्टनर की फैमिली होगी, या कोई और इंसान इस रिलेशनशिप में, जिसके कारण आपके पार्टनर को लग रहा है कि और लोगों की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, दखल अंदाजी है यानी कि। या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि एक्साइटमेंट तो है, प्यार तो करते हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप दोनों की सोच नहीं मिलती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, यानी कि वो कुछ बोलते तो आप उनकी बात समझते नहीं हो, आप उसका मतलब उल्टा निकाल लेते हो। या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है वो कुछ बोलते तो आपको उनकी बात सही नहीं लगती, आप दोनों की शायद सोच नहीं मिलती, या आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये लगता है। और उनको ऐसा लग रहा है कि जब भी आप दोनों की बात होती है तो वो लड़ाई में ही कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए आपके पार्टनर चीज़ों को अभी नॉर्मल ही रखना चाहते हैं। कैजुअल डेटिंग का कार्ड है कि अभी आपके पार्टनर देखिए, प्रोपोजिशन और रबर्स का कार्ड है कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी तो चाहते हैं आपके पार्टनर, बट मिड में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने के कारण या और लोगों की दखल-अंदाज़ी होने के कारण उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को कैजुअली रखते हैं। अभी बहुत ज़्यादा ना लॉन्ग टर्म के बारे में, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं। होस कैजुअल डेटिंग का मतलब होता है कि जैसे कुछ चाय कॉफ़ी पे इंसान मिलता है, या फिर नया-नया रिलेशनशिप होता है, या फिर पुराना भी होता है। इंसान कोई भी फैसला लेने से पहले चीज़ों को समझना चाहता है, तो अभी चीज़ों को कैजुअल रखते हुए दिख रहे हैं।
थोड़ा सा नॉर्मल रखते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके मिड में जाके कुछ नहीं करना चाहते हैं। और उनको ऐसे लग रहा है कि अभी चीज़ों को नॉर्मल रखते हैं, कैजुअल रखते हैं, जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने देते हैं। कोई कमिटमेंट अभी आपको नहीं देना चाहते या फिर अभी कोई कमिटमेंट आपसे नहीं चाहते हैं, लेकिन कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि आपका कोई कॉल आए, आप उनको मैसेज करें, आप उनको किसी चीज़ के लिए प्रपोज करें, अपना कोई प्रपोजल दें। वो प्रपोजल कोई भी हो सकता है, शादी का हो गया, लव रिलेशनशिप के लिए हो गया, मिलने के लिए हो गया, घूमने के लिए होगा, कोई भी चीज़ के लिए। एंड में जाके लवर्स का कार्ड है। आपके पार्टनर देखिए एक लवर्स वाली फीलिंग उनके मन में आती हुई दिख रही है कि फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल इंटीमेसी 11 से 15 नवंबर के बीच में आप बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। कुछ के पार्टनर हो सकता है ये चीज़ें बोल रहे हैं, कुछ के नहीं बोल रहे, क्योंकि हम फीलिंग्स देख रहे हैं। और सोलमेट वाली फीलिंग उनको आती हुई दिख रही है, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आ रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके सोलमेट है। सोलमेट का मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उनको मिले हैं कर्क राशि, तो उनको ऐसा लग रहा है कि पिछले जन्मों का कोई नाता होगा, इसलिए मिले हैं, उन्होंने कोई लेसन सीखे हैं। लेसन्स कई बार अच्छे भी होते हैं, कई बार बुरे भी होते हैं, तो कोई भी चीज़ उन्होंने सीखी है आपके आने से इस रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर ऐसा फील कर रहे हैं। ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज का कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपके साथ अगर रिलेशनशिप बना है, आपके साथ अगर उनका कनेक्शन बना है, आपके साथ वो जुड़े हैं, तो उसमें कोई ना कोई भलाई होगी। यानी कि भलाई कुछ भी हो सकती है। कई बार होता है अच्छी चीज़ के लिए भी भलाई होती है, और कई बार होता है रिलेशनशिप में हमें बहुत सारे सबक मिलते हैं सीखने को। तो वो उनको लग रहा है कि उनकी भलाई है, आपको मिले हैं, या आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है आप दोनों का, और इस रिलेशनशिप जो भी हो रहा है उनकी भलाई के लिए है, आपकी भलाई के लिए है, और आगे जाके जो भी होगा फ्यूचर में इस रिलेशनशिप को लेकर, उसमें भी कोई ना कोई भलाई ही छुपी होगी। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और आगे जाके जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। ये आपके पार्टनर की मुझे फीलिंग्स रहती हुई दिख रही हैं। कर्क राशि, अभी हम देख लेते हैं कर्क राशि कि नो कांटेक्ट वालों की सिचुएशन। जो कर्क राशि और उनके पार्टनर नो कांटेक्ट में है, उनके बीच में 1 से 15 नवंबर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी। नो कांटेक्ट जो लोग हैं, जिनकी बातचीत नहीं हो रही है कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में, फीलिंग सभी के लिए सेम रहेंगी। और नो कांटेक्ट की सिचुएशन अगर आप लोगों की है, वहाँ पे देखते हैं कि बात होगी कि नहीं होगी, वो देखते हैं। और चीज़ें आप दोनों के बीच में कैसा रहेगा नो कांटेक्ट वालों का 1 से 15 के बीच में टाइम। 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड और, हर्मिट। नहीं कर्क राशि, अभी तो मुझे नहीं दिख रहा बातचीत होती हुई दिख रही है आप लोगों में। क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा अभी उतना एक्साइटमेंट ही नहीं फील कर रहे हो। हालांकि मुझे यहाँ पे एक चीज़ नजर आ रही है, आप लोग स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहते हुए दिख रहे हो कर्क राशि, आप और आपके पार्टनर चीज़ों को कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए कन्वर्ट करना चाहते हो। और आप लोग चाहते हो कि रिलेशनशिप में चीज़ें मिले तो मजबूती से मिले, ठोस हो। और रिलेशनशिप में अगर है तो इसमें स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी और कमिटमेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आए, बात की और गायब हो गए और टाइम पास किया और चले गए। वो चीज़ें आप लोग नहीं चाहते हुए दिख रहे हो कर्क राशि। हालांकि कर्क राशि नो कांटेक्ट की सिचुएशन आपकी और आपके पार्टनर के साथ निकालें, ये मैंने कहा। ये आपके पार्टनर की भी सोच हो सकती है कि वो हो सकता है आपके साथ कमिटमेंट चाह रहे हैं, और या फिर हो सकता है आप भी चाहते हैं। देखिए आप अपने तरीके से स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाह रहे हैं, आप अपने आपको जो सही लग रहा है आप उस तरीके से चाहते हैं। आपकी भी चीज़ें आगे बढ़ें, ठोस हो, मजबूत हो, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी हो, रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ की सिचुएशंस ना रहें, रिलेशनशिप ग्रो करे, आगे बढ़े। या आपके पार्टनर अपने तरीके से चाहते हैं चीज़ों को, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी। अब उनका माइंडसेट कैसा है, वो किस तरीके से स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहते हैं, वो उस तरीके से चाहते हैं। आपका माइंडसेट, आपका दिमाग कैसा है, आप उस तरीके से चाहते हो। लेकिन दोनों ही सिचुएशंस में जिस तरीके से आप चाहते हो और जिस तरीके से आपके पार्टनर चाहते हैं, दोनों ही अपने अपने लेवल पे उस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ा नहीं पा रहे हो। आप जो चाहते हो आपकी तरफ से वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, आपको ऐसे लग रहा है, और आपके पार्टनर जो चाहते हैं उनको लग रहा है वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही। यानी कि चीज़ें में एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी किसी लेवल पे आती हुई नहीं दिख रही है। कमिटमेंट की यहाँ पे मुझे कमी रहती हुई दिख रही है। किसी लेवल पे नए सिरे से आप लोग रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हो कर्क राशि, फ्रेश बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में करना चाहते हो, लेकिन वो फ्रेश बिगिनिंग नहीं स्टार्ट होती हुई मुझे दिख रही है अभी। और इसी कारण से आप दोनों, या आप देखिए दोनों की ही रीडिंग है कि आप अपने तरीके से चीज़ों को सोचते हुए दिख रहे हो, आपके पार्टनर अपने तरीके से चीज़ों को सोचते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि स्टेबिलिटी सिक्योरिटी नहीं आ रही, फ्रेश बिगिनिंग नहीं हो रही है, कमिटमेंट की कमी रहती हुई दिख रही है, चीज़ें ठोस और मजबूत उतनी होती हुई नहीं दिख रही। इन 15 दिन के लिए बता रही हूँ। और इसी कारण से कर्क राशि, आपको ऐसे लग रहा है कि अब आपको क्या करना चाहिए फ्यूचर के लिए, अब इस रिलेशनशिप में कौन सा कदम लेना चाहिए। अब आपको इस रिलेशनशिप में रहना है
कि नहीं रहना है। अगर रहना है तो क्या वेट करनी चाहिए, और अगर नहीं रहना है तो मूव ऑन करते हैं। तो एक वैसी सी प्लानिंग, वैसी सी सोच या तो आप कर रहे हो कर्क राशि, या फिर आपके पार्टनर। आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं अपने आप को आइसोलेशन में मुझे रखते हुए दिख रहे हैं। आइसोलेशन का मतलब होता है कि जैसे 2 कदम इंसान पीछे हटता है, अकेले बैठता है, चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। तो आपके पार्टनर और आप दोनों ही अपने-अपने लेवल पे चीज़ों को थोड़ा-सा विथड्रॉ करते हुए दिख रहे हो इन 15 दिन के लिए। बहुत ज़्यादा खुल के एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, सोचते हुए ज़्यादा दिख रहे हो, समझते हुए ज़्यादा दिख रहे हो, प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हो कि अब इस रिलेशनशिप में करना क्या है, रहना है कि मूव ऑन करें? अगर रहना है तो और कितना वेट करना पड़ेगा? क्या हमें इसमें कुछ मिल रहा है कॉन्क्रीट? मिल रहा है तो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, नहीं मिल रहा तो फिर वो एक प्लानिंग सी आप लोगों की चलती हुई दिख रही है। और कुछ सवाल दिमाग में चल रहे हैं, उसके जवाब अंदर से ढूंढ रहे हो अकेले बैठ के, वो चीज़ों के कारण एक सोच मुझे रहती हुई दिख रही है। तो नो कॉन्टैक्ट का भी नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा कर्क राशि इन 15 दिन के लिए। अब रह गया जिनकी बातचीत हो रही है और जिनके ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है और आउटकम। कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिन लोगों की बातचीत हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, वहां पे चीजें कैसी रहेंगी 1 से 15 नवंबर 2024। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, फुलफिलमेंट। जिनकी बातचीत हो रही है 5 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ। कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिन लोगों की बातचीत हो रही है, वहां पे चीजें कैसी रहेंगी। ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन भी कैसी रहेगी। ऑन एंड ऑफ में मतलब होता है कि बात हो रही है लेकिन बहुत कम होती है, और जिनकी बात होती है उसका मतलब होता है कि डेली बेसिस पे ज्यादातर बात रेगुलर बेसिस पे हो रही होती है। ये दोनों सिचुएशंस के लिए कार्ड है। यहाँ पे देख लेते हैं कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 नवंबर के बीच में आउटकम क्या रहेगा, और जिनकी बात हो रही है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, वहां पे चीजें कैसी रहेंगी। लव पोटेंशियल कर्क राशि, स्प्रिंग, इन्विटेशन ऑफ लव। देखिए कर्क राशि, जो आपका टाइम है ना 1 से 5 नवंबर के बीच में, ये पहले तो मैं उनका बताऊंगी कि जिनका कम्युनिकेशन हो रहा है, जिनकी बातचीत हो रही है, वहां पे कैसी रहेंगी सिचुएशंस। देखिए जिनकी बातचीत हो रही है वहां पे स्टार्टिंग का जो टाइम है ना 1 से 5 नवंबर के बीच में, वो अच्छा रहेगा। एक हैप्पीनेस रहेगी, एक जॉय रहेगी, एक खुशी रहेगी आप दोनों के बीच में। और कोई इच्छा, कोई विश, कोई डिजायर या तो पूरी हो रही है आप लोगों की, या फिर आप लोगों का फोकस है कि कैसे उसको पूरा कर सकते हैं। अब इच्छा, विश, डिजायर कुछ भी हो सकती है। किसी के लिए हो सकता है रिलेशनशिप में आप लोग लॉन्ग टर्म चाहते हो, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हो, पार्टनर से जिस तरीके से पार्टनर से बात करना चाहते थे वो चीजें हो रही है। तो कोई भी चीज आपकी, आप देखिए ये कार्ड बोलता है कि विश फुलफिलमेंट होना, जो भी इच्छा है। अब सभी लोगों की तो जरूरी नहीं है ना कि इन 5 दिन के लिए विश पूरी हो जाए। बहुत कुछ लोगों के लिए होगी कि कुछ विशेष इस रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है किसी लेवल पे पूरी हो रही हैं। चाहे वो छोटी सी ही इच्छा हो, चाहे छोटी सी ही विश हो, आप लोगों को लग रहा है कि चलो एटलीस्ट वो चीज ही हुई। कई बार होता है पार्टनर अच्छे से बात भी कर लेते हैं ना, हमें वही बहुत खुशी लगती है, तो हो सकता है वही एक हैप्पीनेस हो रही है। और कुछ लोगों का हो सकता है कि आप लोगों का ध्यान रहेगा, फोकस रहेगा कि कैसे अपनी इच्छा, विश पूरी करना चाहते हो, कि कैसे उसको मैनिफेस्ट किया जाए। कुछ लोग हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे हैं, टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि आजकल यूट्यूब पे लोग बहुत सारे शॉर्ट्स डालते हैं कि कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, तो हो सकता है वो चीज़ें देख के कुछ चीज़ें ट्राई कर रहे हो, वो भी चीज़ें रहेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं स्टार्टिंग का टाइम मुझे अच्छा ही रहता हुआ दिख रहा है, और आप लोगों को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तो ये रिलेशनशिप बहुत आगे तक जाएगा। ये कहीं ना कहीं आप लोगों को ख्याल है कर्क राशि। तो जिनकी बातचीत हो रही है वहां पे चीज़ें मुझे ग्रो होती हुई दिख रही है, चीज़ें अच्छी रहती हुई दिख रही है, एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी किसी लेवल पे रहती हुई दिख रही है। और कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप आप लोगों के लिए एक वो विश है, एक विश फुलफिलमेंट है, एक इच्छा है जिसको आप पूरा करना चाहते हो। जैसे होता है ना कि ये रिलेशनशिप हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगी में रहे, पार्टनर हमेशा के लिए हमारी लाइफ में रहे, एक वो इच्छा मन में है, और उसी को लेकर एक प्लानिंग किसी लेवल पे करते हुए दिख रहे हो। जिनकी बातचीत हो रही है, बार बार बोल रही हूँ,
कि कैसे इस रिलेशनशिप को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग का टाइम मुझे ठीक रहता हुआ दिख रहा है और स्प्रिंग का कार्ड है कि कोई नई शुरुआत, कोई नई बिगिनिंग भी किसी लेवल पे होती हुई मुझे दिख रही है। जिनकी बात हो रही है, फिर से बोल रही हूँ, क्योंकि लोग ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। मैंने पहले वाले नो कॉन्टैक्ट के कार्ड निकाले, आप लोग वो कई बार हो सकता है भूल जाओ और इस रीडिंग को समझना शुरू कर दो। फिर आप लोग कहोगे हमारी तो बात ही नहीं हो रही, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, आपने ये बोला था। वो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है। ये है जिनकी बात ऑलरेडी चल रही है, वहाँ पे स्टार्टिंग का टाइम ठीक दिख रहा है मुझे, लेकिन मिड के बाद से फिर से वहाँ पे भी मुझे कुछ इश्यूज ही दिख रहे हैं जिनकी बात हो रही है। मेरे को यहाँ पे फिर उतनी बातचीत होती हुई नहीं दिख रही। स्टार्टिंग का ठीक दिख रहा है, लेकिन उसके बाद मुझे लग रहा है आप लोगों में उतना कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा और किसी चीज को बंद करते हुए दिख रहे हो, किसी चीज को एंड करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि कीज ऑफ 5 ऑफ कीज का कार्ड है और डेथ का कार्ड है। देखिए ये डेथ का कार्ड में लिखा हुआ एंडिंग, अगर आप इस कार्ड को देख रहे हैं, एंडिंग लिखा और यहाँ पे दरवाजा बना हुआ है इस कार्ड में और यहाँ पे ताला लगा हुआ है, यानी कि दरवाजा भी बंद है और ये कार्ड भी एंडिंग है। तो कर्क राशि यहाँ पे ना जो मुझे लग रहा है बातचीत हो रही है वो स्टार्टिंग में अगर आप लोगों की बातचीत हो गई तो ठीक रहेगी, अच्छे से बातचीत हो जाएगी, खुश रहोगे। और उसके बाद से कुछ इश्यूज दिख रहे हैं मुझे। अब ये तो मुझे नहीं पता कि क्यों प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कार्ड्स के अकॉर्डिंग मुझे दिख रहा है कि उतनी बातचीत नहीं होगी 5 नवंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में। कोई चीज एंड करते हुए दिख रही है। हो सकता है गुस्से में आके कुछ लोग ना जल्दी जल्दी में एक दूसरे को ब्लॉक कर देते, तो हो सकता है आप लोग सच में ब्लॉक कर रहे हो, या तो आप या आपके पार्टनर, या अगर बात कर रहे हो ब्लॉक नहीं भी कर रहे हो तो 100% अपना रिलेशनशिप में नहीं दे रहे हो, खुल के रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो, किसी चीज के लिए एक दूसरे के लिए मना कर रहे हो, रिजेक्शन दे रहे हो। एक अब ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने पार्टनर को अवॉइड कर रहे हो, या आपको लगेगा कर्क राशि कि आपके पार्टनर आपको अवॉइड या इग्नोर कर रहे हैं और किसी चीज को एंड कर रहे हो। कुछ चीजें हर्ट हो रही हैं, कुछ चीजें बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, एक अकेलापन सा फील करते हुए दिख रहे हो। हालांकि एक नई शुरुआत करना चाहते हो, स्प्रिंग का कार्ड है और इन्विटेशन ऑफ लव का कार्ड है कि इनवाइट करना चाहते हो एक दूसरे को किसी भी चीज के लिए। इनवाइट कुछ भी हो सकता है, रिलेशनशिप में वापस आने के लिए इनवाइट कर सकते हो। इनवाइट मतलब न्योता देना, रिलेशनशिप में आने के लिए बोल सकते हो, घूमने के लिए बोल सकते हो, ट्रैवल करने के लिए बोल सकते हो, या बात करने के लिए भी बोल सकते हो। ऐसा आपका एक मन में विचार है कर्क राशि, जिनकी बातचीत हो रही है वहां पे, लेकिन उस तरीके से करते हुए नहीं दिख रहे कम्युनिकेशन। तो शॉर्ट में बताऊं, जिनकी बात हो रही है 1 से 5 नवंबर का टाइम मुझे फिर भी ठीक दिख रहा है, लेकिन जैसे ही 5 नवंबर का टाइम आएगा उसके बाद से 15 नवंबर तक मुझे आप लोगों में ना तो बात होती हुई दिख रही है। अगर बात हो रही है तो अंदर से एक खुशी, हैप्पीनेस नहीं फील करोगे, एक अकेलापन फील कर रहे हो। ऐसे लग रहा है कि जैसे सामने वाले ने ना दरवाजा बंद कर दिया और कोई चीज हर्ट हो रही है, कोई चीज बॉदर कर रही है और किसी चीज से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो, या फिर किसी चीज को लेट गो करते हुए दिख रहे हो, छोड़ते हुए दिख रहे हो। ये चीजें मुझे ज्यादा रहती हुई दिख रही हैं। और अगर हम देखें कि आउटकम क्या रहेगा, ओवरऑल 15 दिन कैसे जाएंगे, तो सिंपल सी चीज यही है कि आउटकम में भी फिर मुझे यही दिख रहा है। अगर मैं ओवरऑल बता दूं जिनकी बात हो रही है या नहीं भी हो रही है, उस सिचुएशन में ये 15 दिन कैसे जाएंगे, उस सिचुएशन में मुझे ये दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट तो करना चाहते हो कर्क राशि, आप और आपके पार्टनर। आप लोगों को लग रहा है कि ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए हमारी लाइफ में आ जाए, ये पार्टनर हमेशा के लिए अपने हमारी लाइफ में आ जाए, क्योंकि इस रिलेशनशिप में बड़ी जान है। इसमें अगर मेहनत करेंगे तो रिलेशनशिप जरूर आगे बढ़ेगा, लेकिन ये इच्छा ही है मन में। बट उस तरीके से आउटकम में यही दिख रहा है मुझे, ये मन में इच्छा जरूर है, लेकिन उतने एफर्ट्स, इनिशिएटिव्स, एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो। ये चीजें रहेंगी। तो कर्क राशि ये रीडिंग है आप लोगों की। जिनकी बात हो रही है वो मैंने समझा दी है कि बात होगी, लेकिन 5 नवंबर से 15 नवंबर में उतना कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, किसी चीज को एंड करते हुए दिख रहे हो बल्कि। और अगर आउटकम हम देखें कि ये 15 दिन कैसे जाएंगे, तो 15 दिन में भी कुछ तकलीफ, पेन तो रहती हुई दिख रही है। रिलेशनशिप जरूर चाहते हो मिल जाए, हमेशा के लिए पार्टनर मिल जाए, बट कुछ इश्यूज दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में। ये चीजें रहेंगी। अभी कर्क राशि रीडिंग खत्म हो गई आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।